बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वलेंशिया टाउन केस में अब जो इंकशाफात का सिलसिला शुरू हुआ है, वो लग रहा है कि अब इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। इस वक्त कुछ चीज़ें हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के क्राइम सेल के इंचार्ज हैं मुशर्रफ शाह साहब, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। हमारे हारून हैं, जो कि मोहम्मद हारून बहुत अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। और कुछ ज़राए से कुछ चीज़ें हैं, हमारे दुनिया न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। ये सब चीज़ें जो है इकट्ठी करके आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, उससे मुझे ये लग रहा है कि ये केस वाक़ई अब अपने हतमी मराहिल में है। अब 95 से निकल कर बात अब 100% श्योरिटी तक पहुँच रही है तकरीबन। तो जनाब, चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले जो है रज़ाकाराना तौर पर नासिर साहब ने अपने आप को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पेश किया, और जो पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई, उसमें जो 8 सवालात किए गए वो बड़े ही मुनफरिद थे, और उसकी जो रिपोर्ट है वो जिस तरह से तरतीब दी गई है, वो उन बुनियादों पर तरतीब दी गई है जिन बुनियादों पर ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है प्रॉपर्ली कैरी आउट किया जाता है। तो इस वक्त ये टेस्ट जो है ये भी इस केस को किसी हतमी मराहिल तक पहुंचाने में कामयाब होता नजर आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो अलीना का मोबाइल है। अलीना के घर से, नासिर साहब के घर से तमाम मोबाइल्स, तमाम चीज़ें, तमाम गैजेट्स जो हैं वो उठा लिए गए थे। एक मोबाइल का कंप्लीट फॉरेंसिक अभी होना बाकी है, लेकिन एक मोबाइल से जो चीज़ें मिली हैं वो बहुत ही कहना चाहिए कि आखिरी कील है ताबूत में। और वो इस तरह से कि इसमें से वो चीज़ें मिल गई हैं जो अलीना के कॉन्वर्सेशन होती रही है, जो बातें होती रही हैं, जो कुछ वो डिसाइड करती रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उस हवाले से ये जो रिज़ल्ट है इसके मोबाइल का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अब इस वक़्त है। अच्छा, मैं पहले आपको फ़ॉरेंसिक के बारे में बताती हूँ, फिर अलीना के मोबाइल से जो चीज़ें मिली, 2 मज़ीद अफ़राद गिरफ़्तार किए गए, वो सब कुछ आपको बताऊँगी। बेसिकली लेकर जाया गया पंजाब फॉरेंसिक लैब नासिर साहब को, और नासिर का बाकायदा फॉरेंसिक करने के लिए, सॉरी, बाकायदा पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए उनसे सवालात किए गए। 8 सवालात जो है वो बाकायदा तौर पे मुरतब किए गए, जिनमें से उनका नाम पूछा गया, वो कब पाकिस्तान आए, उनके ताल्लुकात बीवी के साथ कैसे थे, जिस दिन ये वाक़या हुआ उस वक़्त वो कहाँ पर थे। उसके अलावा बेकरी से उन्होंने क्या-क्या लिया, जब वो वापस आए तो बीवी के साथ उनका क्या इंटरैक्शन हुआ, क्या बातचीत हुई, और ये सारी चीज़ें जब उनसे पूछी जा रही थी तो बाकायदा वो जो एक तरीक़ाकार होता है, जिस तरह से आपकी चीज़ों को नोट किया जाता है कि आपने जब बोला तो आपके दिल की धड़कन क्या थी, नब्ज़ कैसी थी, और ये तमाम चीज़ें जो है इनको नोट किया गया, क्योंकि यही पॉलीग्राफिक टेस्ट का बेसिकली तरीका होता है कि देखा जाता है कि बंदा सच बोल रहा है कि नहीं। जब उससे सवाल किया जाता है, जब वो जवाब देता है, तो जब वो झूठ बोल रहा होता है तो उसका अंदाज़ कुछ और होता है, वो घबराया होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो उसकी नब्ज़, उसकी धड़कन, उसकी हर चीज़ जो है वो डिफ़रेंट हो जाती है। तो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में सवाल किए गए, सवाल इस तरह से भी किए गए कि गुस्से से किए गए, नरमी से किए गए, घुमा-फिरा के किए गए, लेकिन जो जवाबात उन्होंने दिए उसके नतीजे पर, और जो जवाब आपको मालूम ही है कि उन्होंने क्या दिए, ताल्लुकात उनके कुछ कशीदा थे। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं लेकर आया, क्योंकि मैं उनके साथ वहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था। हमारे ताल्लुकात ऐसे थे कि घर का माहौल जो है उसे लेकर चलना, अपनी जॉब को लेकर चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, और डेफ़िनेटली जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, बच्चों की इस्लामिक जो एजुकेशन होती है ना, उसके हवाले से भी लोग बहुत परेशान होते हैं। वहाँ के हाई स्कूल सिस्टम जो है वो बहुत बोल्ड होते हैं। वहाँ पर लोग ज़्यादातर, मैंने कनाडा में भी देखा है कि लोग इस्लामिक स्कूल में बच्चों को डालना प्रेफ़र करते हैं, ताकि उनकी रूट्स के साथ वो जुड़ जाएँ, अपनी उनकी बेस उनकी स्ट्रॉन्ग हो। तो इसी तरह से कुछ लोग इस्लामिक स्कूल अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हाई स्कूल्स वगैरह तो मोस्टली एजुकेशन फ्री होती है, लेकिन जब आप इस्लामिक स्कूल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा पे करना पड़ता है, तो दैट इज़ एन एक्सपेंसिव स्टडी सिस्टम। तो वो जो सिस्टम है उसको अफ़ोर्ड ना कर पाएँ, तो भी हमने इसलिए पाकिस्तान आने का इरादा किया, और ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पर बताई। और फिर एक जामे रिपोर्ट आई, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो बेसिकली नेगेटिव हुआ। नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ है कि वो झूठ नहीं बोल रहे बेसिकली। तो यहाँ पर पूरी उसका रिपोर्ट बनाई गई, एक-एक चीज़ को एनालाइज़ किया गया, देखा गया, और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है ये मुरतब की गई है, जिसके मुताबिक उन्हें एक तरह से कह दें कि बेकसूर कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहे, जो-जो सवाल उनसे पूछे उसके उन्होंने ठीक-ठीक जवाब दिए हैं। अब जनाब आ जाते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ बड़ी माज़रत के साथ, मैं ज़रा थोड़ा-सा स्कार्फ़ को मुझे बार-बार सेट करना पड़ा है। जो अगली चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है अलीना का मोबाइल। अलीना का जो मोबाइल है उसने बहुत सी चीज़ें जो है वो बता दी हैं, बड़े राज़ जिसे मैं कहूँगी फ़ाश कर दिए हैं, और जनाब अलीना ने अपनी दोस्त को जो मैसेजेस किए वो भी निकल आए हैं। बेसिकली अलीना का एक मोबाइल जो है उसमें से उसकी जो सर्च हिस्ट्री है वो बड़ी ही ख़तरनाक निकली है। अलीना की सर्च हिस्ट्री में साफ दिखाई दे रहा है कि वो खुदकुशी करने के तरीके ढूँढ रही थी।
वो ढूँढ रही थी कि मौत को गले कैसे लगाया जाता है, कौन-सा तरीका है जो आसान है, कौन-सा तरीका है कि आनन-फानन मौत आ जाती है। इवन यहाँ तक कि उसने बहुत सी वीडियोज़ ऐसी देखी थी जिसमें मौत को गले कैसे आसानी से लगाया जा सकता है, मौत के तरीके वो ऑनलाइन देखती रहती थी। ये चीज़ें जो है ये बड़ी ही शॉकिंग भी हैं और एक तरह से उन तमाम बातों को एक तरह से बता रही हैं कि वो सब सच है, कन्फर्म कर रही हैं। वो बात जो अलीना की दोस्त ने भी बताई कि मुंतहा ने कि इस तरह से हुआ, उसने मुझे कहा कि मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ। लेकिन उसने अपनी दोस्त को भी किस तरह से धोखे में रखा, देखिए कैसे लोग होते हैं, कि उसी से वो चीज़ मँगवाई। अब किस तरह से ये हुआ ये भी ज़रा देखिएगा। अलीना के मोबाइल से पता लगता है कि जब वो अमेरिका में थी तभी से वो ज़हर मँगाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अलीना का शौहर पाकिस्तान आना चाहता था, वो नहीं आना चाहती थी, उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तो ऐसे में वो ज़हर मँगवाना चाहती थी अमेरिका। लेकिन ये काम अमेरिका नहीं हो सका, वो ज़हर अमेरिका नहीं मँगवाया जा सका। उसने एक शख़्स से राब्ता किया, जो इस तरह का ज़हर जो है वो प्रोवाइड करता था। अब ये शख़्स जो है ये अमर सद्दू का एक दुकानदार बताया जा रहा है। लाहौर में अमर सद्दू में एक दुकानदार, और इस दुकानदार से उसने जब अमेरिका मँगवाना चाहा तो उसने इनकार कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो फिर इसने क्या किया कि उसे कहा कि तुम ज़हर इतनी क्वांटिटी में मँगा के रख लो, उसे पे किया। यानी कि बहुत पुरानी उसकी पूरी प्लानिंग चली आ रही थी। उसने पे किया, उसे ऑनलाइन पे किया, कोई मेरे ख़्याल से मनीग्राम है, उसके ज़रिए उसने उसको पे किया और 1,38,000 की अमाउंट है जो कि उसने उसको पे की है। उसके तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उससे वो चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जनाब इसने जब पाकिस्तान आई, जब वो पाकिस्तान आ गई, क्योंकि अमेरिका में उसका काम नहीं हो सका, उसने सोचा होगा कि मैं अमेरिका में ये काम करके निकलूँगी, शायद ये सब कुछ अमेरिका में होता, लेकिन अब उसको पाकिस्तान आना पड़ा। अब वो पाकिस्तान आई तो फिर उसने बाकायदा तौर पे ये पैसे जो है वहाँ पर मनीग्राम से उसको जो भेज चुकी थी, तो उसने वो चीज़ उससे मँगाने के लिए एक राइडर को बुक किया। आपको पता है ऑनलाइन राइड्स होती है बहुत सी, आपका सामान तो नहीं वो खोल के देखते, तो ऑनलाइन जो राइडर था, उसको उसने उस शख्स के पास भेजा और उससे वो चीज़ उसने अपनी दोस्त मुंतहा के घर मँगाई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर ये चीज़ देख ले। और उसके बाद मुंतहा जो है, जिसको नहीं मालूम था कि इसके अंदर क्या है, वो ये ज़हर लेकर उसके घर पहुँचती है और उसको ये प्रोवाइड करती है। उसको भी नहीं मालूम होता, उसके बकौल मुझे नहीं मालूम था इसमें क्या है, उसने तो मुझे बताया था कि कोई औज़ार है या क्या है, और मेरा शौहर जो है हर बात पे मुझसे झगड़ता है, कुछ भी मँगा लूँ तो कहता है ये क्या तुमने फ़ालतू मँगा लिया। तो इसलिए उसने मुझे कहा था और मैंने इसलिए ये चीज़ उसको जाकर दे दी कि चलो मैं तो एक दोस्त की हेल्प कर रही थी। मुझे क्या मालूम था कि इसके अंदर ज़हर है, मैं किसी तरह भी इस गेम का हिस्सा नहीं थी, और ये चीज़ें जो है ये मोबाइल से भी रिकॉर्ड से प्रूव हो रही हैं कि मुंतहा को नहीं मालूम था कि ये क्या मँगा रही है। एनीवे अभी मज़ीद जो फोरेंसिक होगा दूसरे फ़ोन का गालबन, तो उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, अब ये जो शख्स है अमर सद्दू में रहने वाला, उसने ये 1,38,000 का इसको तो बेचा था, लेकिन सोचिए ज़रा कितना होशियार था, होशियारी गले पड़ गई। 6,000 का इसने मँगवाया था और ये इसने मँगवाया था अकबरी मंडी से। अकबरी मंडी से इसने ये ज़हर मँगवाया और ये ज़हर उसने इसको 1,38,000 में बेचा। ये दोनों दुकानदार जो हैं ये भी इस वक़्त गिरफ्तार हो गए हैं और ये तमाम जो तफ़सीलात हैं, मोबाइल से ये जो कुछ मिला है, मुशर्रफ शाह साहब क्राइम सेल के इंचार्ज, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये उनकी भी बाकायदा रिपोर्ट है। अभी तक की ये तफ़सीलात हैं इस केस के अंदर, अभी भी और बहुत से होशरुबा इंकशाफात होंगे। अभी तक जो केस जाता महसूस हो रहा है, वो साफ पता लग रहा है कि ये जो सारा मामला है अलीना ने किया है। मुबैना तौर पे चलो मैं कह देती हूँ, जबकि अब चीज़ें बहुत क्लीन एंड क्लियर होती जा रही हैं। शुरू में मैं आपको इसीलिए कह रही थी कि आप एकदम से किसी को यूँ ना कहें। नासिर की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, उसके बच्चे इतने खूबसूरत मासूम से 3 बच्चे, और क्यों नहीं प्यार होगा उनको अपने बच्चों से, और अपने बच्चों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। लेकिन उससे भी बड़ा ये दुःख था कि सारी दुनिया उनको उस वक़्त इल्ज़ाम दे रही थी। लेकिन इस वक़्त जो चीज़ें निकलती आ रही हैं, और ख़ुद अब अलीना का मोबाइल चीख-चीख कर बोल रहा है कि उसने ये ज़हर मँगवाया। अब आखिरी जो रिपोर्ट है वो सिर्फ़ ये होगी कि यही ज़हर इस्तेमाल हुआ है इन सबको मारने के लिए। तो उसके बाद ये केस एक ओपन एंड शट केस है। एनीवे अब मज़ीद चीज़ें जैसे सामने आएँगी मैं आपके सामने रख दूँगी। ये 2 लोग भी गिरफ़्तार हैं, किस तरह का ये ज़हर, ये क्यों लोगों को और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं? इस ज़हर का मकसद क्या होता है? क्या इनको इल्म था कि ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? और इतने खौफ़नाक काम का जो वो हिस्सा बने हैं, तो यकीनन उनको भी भुगतना पड़ेगा। मुंतहा जैसी लड़कियों के लिए भी एक लेसन है कि जो दोस्ती में आकर बेचारी फँस जाती हैं, तो किस तरह से फिर उनको खमियाज़ा भुगतना पड़ता है। उसको क्या मालूम था कि उसकी दोस्त डूबते हुए उसे भी ले डूबेगी, और इस तरह से फिर एक पैगाम ही है कि कभी कोई आपसे कोई चीज़ मँगाए, तो आप भी इनकार कर दिया करें कि जो चीज़ आपके घर नहीं आ सकती, वो मेरे घर आ रही है, तो वो कोई मशकूक चीज़ ही होगी। तो कभी किसी की दोस्ती और किसी का साथ देने में अपने आप को मुश्किल में ना डालें।
اپنے گھر والوں سے ضرور مشورہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.